प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। मेरे प्रियो, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हम सब के मिलने के द्वारा हमारे प्रभु परमेश्वर की महिमा हो और उनकी स्तुति हो। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पिछले अध्ययन में जैसे कुछ बातें शेष रह गई थी, उन पर हम लोग अपना ध्यान लगाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा निश्चय ही आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। तो मेरे प्रियो, हमारे पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि युद्ध के हथियार जो परमेश्वर पिता ने अपने बच्चों को इस पृथ्वी पर, उसके अपने कहलाने वाले जो विश्वासी भाई और बहन है, जो उस पर ईमान रखते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसे कई आध्यात्मिक शस्त्र प्रभु ने दिए हैं, जिनके द्वारा हम शैतानी हमलों से और संकटों से, मुसीबतों से हम लोग बचाव कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैंने पिछले अध्ययन में आपको बताया था 14 पद में कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। आमीन। हालेलुया। हम यहाँ पर रुक गए थे। मेरे प्रियो, ये शस्त्रों के विषय में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये शस्त्र हमारे बचाव कैसा करते हैं, आज ये हमें इस अध्ययन में देखना है मेरे प्रियो। और बहुत से बातें हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। तो इस संसार में जब हम लोग विश्वासी भाई और बहन लोग जब जी रहे हैं, तो शैतान भी अपना काम हमारे विरुद्ध में करते रहता है। उसके जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए और उसके सारे शस्त्रों को हम लोग निरस्त करने के लिए, परास्त करने के लिए परमेश्वर ने हमको भी सुंदर शस्त्र दिए हैं। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि सत्य से अपना कमर कसो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आध्यात्मिक लोग, हम परमेश्वर के लोग, अगर हम सत्यता में हम अपना जीवन नहीं बिताते हैं, तो हम कभी भी हम शैतान से जीत नहीं पाएंगे। सत्य हमारे जीवन में होना अवश्य है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ सबसे पहला हथियार ये दिया कि सत्य से अपना कमर बांधो। हालेलुया। इसका मतलब हमारा जीवन सत्य में, मेरे प्रियो, सत्य में जैसा कमरबंद कसते हैं, ऐसा सत्य में अगर हम लोग खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात, यहाँ हम लोग देखते हैं धार्मिकता का झिलम। ये झिलम जो है, मैंने आपको बताया, हमारी सीने पर जो सिपाही की बंधी हुई होती है। सीना जो है, जब हमारा बच जाता है, तो हम लोग शैतान के उन सारे जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शैतान उसके जलते हुए तीर हम पर डालता है, ताकि हम परास्त हो जाए और हम लोग नाश हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमको बचाव के लिए ही ये शस्त्र दिए हैं। पवित्र आत्मा ने इफिसियुस की कलीसिया को पौलुस के द्वारा ये संदेश पहुंचाया कि विश्वासी लोग कैसे शैतानी हमलों से बच सकते हैं। तो आज ये शस्त्र जो है हमारे बचाव के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं। आमीन। हालेलुया। धार्मिकता का झिलम। मेरे प्रियो, धार्मिकता का मतलब हम धर्मी लोग, ये धार्मिकता का झिलम हमारे सीने पर तब बना रहेगा जब हम धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे और धार्मिक कार्य करते रहेंगे। मेरे प्रियो, धार्मिक कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन और भी अच्छी तरह से हमें धार्मिक कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ में हमें इन कार्यों को पूरा करना है। यानी हम देखते हैं बहुत बार
बहुत सारे लोग जो है, मैं कौन सा ऐसा अच्छा कर्म करूं, अच्छा काम करूं, किसी की मदद करूं या किसी का मैं सहायता करूं जिससे मैं अपनी धार्मिकता को बनाए रखूं, ताकि इन धार्मिक कार्यों के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीष दे और मुझसे प्रसन्न रहे। आमेन, हालेलुया। धार्मिकता का जिलम का मतलब हमें धार्मिक कार्यों में हमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हुए काम करना है। धार्मिक कार्य, अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, कुछ ऐसे कार्य करें जो धार्मिकता को बनाए रखे। मेरे प्रियो, जब हम धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे और धार्मिक कार्य करते रहेंगे तो हमारा धार्मिक उस जिलम को हम अपने सीने पर हम सदा बनाए रखेंगे, तो शैतान के उन जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। चाहे शैतान हम पर वो जलते हुए तीर यदि डाल भी दे, तो आपका जिलम जो है, आपका जिलम उन तीरों को झेल कर उनको परास्त कर देगा। आपको कभी कोई भी हानि नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। आज इन शस्त्रों को हम इसीलिए सीख रहे हैं कि हमारा बचाव कैसे होगा। इन शस्त्रों के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शैतानी हमलों से कैसे बच सकते हैं, ये बातें आज हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ हमने दो बातें देखा है। सत्य से अपना कमर कसना है और धार्मिकता का झिलम पहन के रखना है। तो धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य, पुण्य के कार्य, लोगों को मदद करने के कार्य, लोगों को अच्छा काम, धार्मिकता, इस कार्य में हम लोग अगर संपन्न रहेंगे तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमेन, हालेलुया। वैसे ही और नीचे कई बातें और है। 15 पद को देखेंगे। अब 15 पद में लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आमेन, हालेलुया। अब और एक शस्त्र यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे युद्ध में सिपाही लोग अच्छे मोटे तगड़े और अच्छे बलवंत वो अच्छे शूज़ पहन लेते हैं ताकि उनको कोई चोट ना लगे। मेरे प्रियो, अब हमारी आध्यात्मिक लड़ाई में भी परमेश्वर पिता ने यहाँ पर कुछ जूतियों के विषय में बता रहा है। ये जूतियाँ नहीं है, लेकिन आपके पाँव के विषय में वो कह रहा है। मेरे प्रियो, आपके पाँव में सुसमाचार की मेल की जूते पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आमेन, हालेलुया। अब इस 15 पद में सुसमाचार और मेल, ये दो बातें यहाँ पर है। यानी आपके सुसमाचार के द्वारा जो आपके पाँव जो सुसमाचार को ढोकर लेकर जाती है। मेरे प्रियो, आपके पाँव जो है वो सुसमाचार को ढोकर ले जाती है। वो मेल का समाचार यानी शांति और समाधान का समाचार है वो। आमेन, हालेलुया। आप उन पाँव से चलकर जाकर जिनको आप ये सुसमाचार सुनाएंगे, उनके लिए मेल का कारण, उनके लिए शांति और समाधान का कारण होगा। उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा शांति का समाचार आप उनको पहुंचाने वाले बनेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जूतियों का मतलब जूतियां नहीं, आपके पाँव जो है सुसमाचार, मेल का सुसमाचार ले जाने, ढोके ले जाने वाले पाँव हैं। वो पाँव बहुत सुंदर है और आध्यात्मिक दुनिया में इनका जो कीमत है वो बहुत भारी है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको यदि इसका और एक कोटिंग, एक और वर्ड मैं आपको दूं तो यशायाह नबी की किताब उसका 52 और उसके 7 पद में इस बात का और खुलासा है। वहाँ पर लिखा है
कि क्या ही सुहावने है वो कदम जो मसीह की जो सुसमाचार को लेकर आती है। आप यशायाह 52 और उसका 7 पद को अगर पढ़ेंगे तो इसी बात को यशायाह नबी ने भी खुलासा किया है मेरे प्रियो। यानी आपके पाँव जो है वो सुसमाचार को, वो मेल और शांति की बातें किसी व्यक्ति के पास या किसी घर और परिवार में, किसी समाज के पास में आप लेकर जाते हैं तो वो कितने सुंदर और कितने सुहावने होते हैं। यशायाह नबी ने भी इस बात का जिक्र किया है और इसका खुलासा किया है। आप यशायाह 52 7 पद को निकाल कर पढ़े मेरे प्रियो। जो बात यहाँ हो रही है, मेल के सुसमाचार की जूतियाँ, जूतियाँ मतलब जूतियाँ नहीं, लेकिन आपके पाँव के विषय में कहा जा रहा है। आपके पाँव पहाड़ों पर कितने सुंदर है करके यशायाह नबी ने लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस बात को यशायाह नबी ने और बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। तो मेरे प्रियो, आपके पाँव मेल के सुसमाचार को सुनाने, वो सुसमाचार को ढोकर ले जाने वाले पाँव सुंदर है, इसलिए उनको परमेश्वर ने जूतियों का वो नाम दिया, क्योंकि आप उस सुंदर जूतियाँ पहनकर आप सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप ये सुसमाचार लेकर जाते हैं तो लोगों को शांति का संदेश और उद्धार का सुसमाचार मिलता है, तब वे लोग आशीषित होते हैं और स्वर्ग राज्य के अनंत काल के जीवन के वारिस होते हैं। ये सबसे बड़ा काम आपके पाँव कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब और हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी इन बातों पर ध्यान लगाएंगे। 16 पद को अब देखते हैं। 16 पद में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन, हालेलुया। अब 16 पद में और एक शस्त्र को मैं यहाँ पर आपको परिचय दिला रहा हूँ। यह शस्त्र जो है विश्वास का डाल। यदि आपके अंदर में मसीह के प्रति, परमेश्वर पिता के प्रति अगर आपको एक ढाढ़स, एक विश्वास अगर आपके पास में है, तो आप युद्ध में एक डाल जो सुरक्षा का कवच बनकर हमारी रक्षा करता है, ऐसा परमेश्वर भी हमारी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास का डाल। अब आपने पढ़ा होगा विश्वास का डाल क्या होता है। युद्ध में जो सिपाही डाल से शत्रु के सारे वारों को, तीरों को, तलवारों को रोक लेता है तो आप बच जाते हैं। तो वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी परमेश्वर ने हमको विश्वास रूपी नामक डाल उसने हमें दिया है। वो डाल आपका बचाव का कार्य करता है। शैतान अगर आपके ऊपर में जलते हुए तीरों को डालता है, वो तीर मामूली तीर नहीं है मेरे प्रियो। वो तीर आपको परस्त करने के लिए, आपको पूरी रीति से गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए डालता है वो। इन तीरों के विषय में मैं क्या बताऊं आपको। ये तीर जलते हुए तीर मतलब आपको पूरी तरह से जलाने के तीर है। ये बीमारी रूपी तीर भी हो सकता है, समस्या रूपी तीर भी हो सकता है। आपके जीवन में ऐसे जलते हुए, यानी आपको पूरी तरह से निरस्त परस्त करने जैसे वाली तीर आपके ऊपर में वो छोड़ता है। आज हम लोग देख रहे हैं बुरी बुरी बीमारियां आज मनुष्यों पर आ रहे हैं। तो ये सारी जो जलते हुए तीर जो है वो शैतान के ओर से होते हैं। तो इन बातों से बचने के लिए हमारे पास विश्वास का डाल होना बहुत ज़रूरी है और अवश्य भी है। आमीन, हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे भाई और बहन विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं। विश्वास में वे लोग
छोटा बन रहे हैं। इस कारण शैतान फिर हमारे जीवन पर और हमारे ऊपर में वो अपने जलते हुए तीरों को वो फेंकता है ताकि हम नष्ट हो जाएं। तो मेरे प्रियो, ये डाल आपका बचाव के लिए दिया गया है, वो है आपका विश्वास रूपी ढाल। अगर आपके पास में वो विश्वास, वो निर्मल विश्वास, जिस दिन आपने प्रभु पर विश्वास किया उस दिन से लेकर आज तक आपका विश्वास अगर उसी तरह कायम है, आप विश्वास में कभी डगमगाए नहीं, तो वो डाल आपकी सुरक्षा के लिए आपके जीवन में वो आपकी सुरक्षा कर रही है। मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। आप विश्वास में निर्बल मत होइए। अगर आप अपने विश्वास में अगर पक्के हैं तो आपका डाल आपको सुरक्षा देने में पूरा पूरा सक्षम है। आमेन, हालेलुया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 17 पद में और एक शस्त्र का मैं आपको पहचान दिलाऊंगा। ये शस्त्र अब कैसा हमारा बचाव करता है और कैसा ये काम करता है। मैं एक एक शस्त्र के विषय में आपको संक्षिप्त में और बहुत शॉर्टकट में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये शस्त्र हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे हमारा बचाव करते हैं, कैसा हमारे साथ में वो काम करते हैं, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए 17 पद को हम पढ़ेंगे। 17 पद में यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट ऐसा शस्त्र यहाँ पर दिखाई देती है। 17 पद को देखिए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमेन, हालेलुया। अब 17 पद में 2 शस्त्र यहाँ पर और भी अच्छी तरह से हमको दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग उद्धार का टोप। मैं उद्धार के टोप के विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रियो। आप शारीरिक तौर पे भी किसी सिपाही को अगर आप देखते हैं तो सिपाही के सिर के ऊपर में एक लोहे का टोप रहता है। वो लोहे का टोप इसलिए है कि उसको कोई चोट ना लगे और उसका सिर जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो इंसान के लिए, क्योंकि सिर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग हेलमेट लगा के गाड़ी चलाते हैं क्योंकि सिर में कोई चोट ना लगे, क्योंकि सिर में अगर चोट लगता है तो आदमी बचेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर पिता ने भी आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक दुनिया में इस टोप का जिक्र किया है। आमेन, हालेलुया। ये टोप जो है आपको उद्धार के द्वारा मिला है। उद्धार का मतलब जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर आपने स्वीकार करके उनको आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके आपने जिस दिन उसके नाम का आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन परमेश्वर ने आपके सिर पर एक उद्धार का ताज परमेश्वर ने रखा है। आमेन, हालेलुया। इस बात को मत भूलिए। इस बात का जिक्र आपको प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में मिलेगा। वहाँ लिखा है, कोई तेरा मुकुट छीन न ले, सावधान। मेरे प्रियो, वो मुकुट उद्धार का मुकुट है जो परमेश्वर पिता ने आपके उद्धार के दिन, आपके बपतिस्मा के दिन, आपके अंगीकार के दिन परमेश्वर ने आपके सिर पर वो उद्धार का मुकुट रख दिया है। वो आपका टोप है, वो आपका बचाव करता है, आपका सिर का बचाव करता है। आमेन, हालेलुया। अब मैं और थोड़ा सा गहराई में अगर आपको लेकर जाऊं इस बात में, उद्धार का टोप शारीरिक तौर से नहीं परंतु आध्यात्मिक तौर से बहुत ज़्यादा काम करता है। जब आपका उद्धार का टोप आपके सिर पर अगर सलामत है तो शैतान आपके विचारों में अपना जलता हुआ तीर नहीं डाल सकता। आजकल विचारों से ही बहुत सारे लोग कमज़ोर हो रहे हैं। आमेन, हालेलुया। अगर आपका उद्धार का टोप अगर सही नहीं है तो शैतान आप पर
भय का और आपके अंदर में एक गलत विचार, एक कमज़ोर विचार का तीर डालेगा, तो आपके माइंड में, आपके सिर के अंदर में आप फिर ऐसे गलत विचारों में पड़ जाएंगे। फिर आप उन विचारों के तीर जो शैतान ने आपके अंदर में डाला है वो आपको कमज़ोर करेगा, क्योंकि आज विचारों से ही हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। शैतान आप पर कमज़ोर विचारों का वो तीर आप पर जब फेंकेगा, तो आपका उद्धार का टोप अगर सही नहीं है तो वो तीर आपके अंदर में काम करना शुरू करेगा। आपके माइंड में वो नकारात्मक विचारों को डालकर आपको कमज़ोर करेगा। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। आप बीमार नहीं हैं, लेकिन शैतान ने आपके अंदर में ऐसा भय को उत्पन्न किया कि आप बीमार हैं। आप डरते हैं, अरे शरीर पे थोड़ा फुंसी फोड़ा हो गया तो आप डर जाते हैं, अरे बाप रे यहाँ कुछ तो भी होगा, अभी ये कैंसर ही होगा। तो ऐसे विचार जो है, बलहीन विचार जो है, वो शैतान हमारे माइंड में डालता है। जब वो हमारे विचारों में बलहीन विचार जब डालता है, तो वो विचारों में हम लोग खोकर, हम लोग विश्वास में बलहीन होकर धीरे धीरे हम लोग अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये होता है। अगर आप विचारों में बीमार हो गए तो आप शरीर में भी निश्चय बीमार और कमज़ोर होने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। वो इस प्रकार के कमज़ोर विचार, कमज़ोर ऐसे बातें आपके अंदर में जब डालेगा, आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में जब ऐसे बातें आपके अंदर में चले जाते हैं, फिर आप उनसे लड़ झगड़ कर आप उनसे उठ नहीं पाते और फिर आप अपने आप को बीमार समझकर गिरने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और आपको विपरीत बातें शैतान सिखाएगा। आपके माइंड में वो विभिन्न प्रकार के ऐसे बातें डालेगा जो आपको कमज़ोर और लाचार और बीमार गिरा देगा। मेरे प्रियो, आज विचारों के कारण ही, आलोचनाओं के कारण ही बहुत सारे लोग बीमार हैं। आज हर डॉक्टर यही बता, आप कुछ सोच रहे होंगे इसलिए आपको बीपी आ गया, इसलिए आपको ये बीमारी आ गया। ऐसा डॉक्टर लोग भी शारीरिक तौर पर बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, जब आत्मा बलहीन हो जाता है, जब हमारे विचार बलहीन हो जाते हैं, तो फिर हमारा शरीर भी धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है। आमीन, हालेलुया। तो शैतान जो है ऐसे ही जलते तीरों को वो हमारे माइंड में, हमारे विचारों में डाल देता है, तो हम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। मेरे प्रियो, तो ये किस बात से हुआ? ये उस बात से हुआ जो आपका जो उद्धार का टोप जो है, आपका जो उद्धार का टोप है, जो आपकी सिर की रक्षा करती है, वो कमज़ोर हो गया। इस कारण अब शैतान आप पर अपने जलते हुए तीर फेंक रहा है, उन विचारों को कमज़ोर कर रहा है। मेरे प्रियो, ये आध्यात्मिक दुनिया की एक सच्ची बात है। ये इस पर आपको थोड़ा सा विचार गंभीरता से करना होगा। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं हुआ है। शैतान आपको डरा रहा है, शायद शैतान आपके अंदर में बलहीन विचार डाल रहा है, तो आपको सावधान होना है, आपको जागरूक होना है और अपने उद्धार के टोप को सवार लेना है। आमीन, हालेलुया। अपनी उद्धार के टोप को सवारिए। आप अपने उद्धार के टोप को आप फिर से बनाकर खड़ा कीजिए, क्योंकि टोप गिर जाता है लेकिन फिर से हमें उसको संवार कर लगा लेना पड़ता है, फिर से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि उद्धार का टोप जो परमेश्वर पिता ने हम सबको दिया है, उसे हमें संभाल के रखना है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने स्पष्ट कहा है, कोई तेरा मुकुट छीन न ले, सावधान, इतना ही लिखा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तेरा मुकुट कोई छीन न ले, सावधान। हमारा मुकुट, हमारा जो उद्धार का टोप है, उसे हमें संभालना है। मेरे प्रियो, आप उद्धार पाए हो, लेकिन अपना उद्धार को चमकाओ, अपने उद्धार को मैला मत होने दो, अपना उद्धार को आप ख़त्म मत होने दो, अपने उद्धार को आप
मैला चितड़ा मत बनाओ, परंतु अपने उद्धार को आप चमकाते रहो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, उद्धार का टोप। उसके बाद और एक बात 17 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये आखिरी शस्त्र है मेरे प्रियो। अब मैं आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मा का जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है। अब आपको इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखते हैं, परमेश्वर के वचन को रोज़ अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं और वचन में आप चलते हैं, तो ये शस्त्र आपके पास में ऑलरेडी आपको दिया गया है। यहाँ साफ लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमारा तलवार है, हमारा तलवार। हम अगर हमारे हाथ में अगर तलवार है तो हम किसी को भी परास्त कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में, आपके पास में परमेश्वर का वचन अगर प्रबल है तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके हाथ में हथियार है, तलवार है। आप उसी समय उसके दड़ को आप काट सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमारा तलवार है। तलवार को अपने हाथ में रखिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन, कलाम हमारा तलवार है, ये मत भूलिए। ये आखिरी शस्त्र है। आमेन, हालेलुया। तो इन शस्त्रों का कार्य मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको समझाया, बहुत थोड़े थोड़े में। वाकई में ये सब्जेक्ट जो है कई महीनों का है, लेकिन मैं आपको 15-20 मिनट के अंदर में मैंने यहाँ पर बहुत छोटे में, संक्षिप्त में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आध्यात्मिक दुनिया की बातें मैंने आपको थोड़ा सा मैंने स्वाद चखाया है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये बातें समझकर और इन बातों में आप अपना मन और अपना ध्यान लगाकर आप इन बातों के अनुसार अगर आप इन शस्त्रों को पहनकर अगर आप अपना जीवन बिताते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के साथ में चलते हैं, तो मैं कहता हूँ शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। मैं जानता हूँ कि ये शस्त्र जब हमारे पास में है तो शैतान हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। आपको कोई भी बीमारी लग नहीं सकती, क्योंकि आप उस डाल के नीचे है, जो डाल आपको दिया गया है। मेरे प्रियो, जो शस्त्र आपके पास में है वो काफ़ी है आपके बचाव के लिए, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। आप उनको आपने बाजू में रख दिया है, आपने पहन कर नहीं रखा। आपको मिल तो गया है, लेकिन आपने उनको बाजू में रख दिया। इस कारण आप चोट खा रहे, इस कारण आप बीमार गिर रहे, इस कारण शैतान आप पर जो तीर फेंक रहा है वो आपको लग रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आप कमज़ोर हो रहे हैं और आप में बहुत सारे बातों का जो है आपको तकलीफ हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आपको शैतान बहुत बातों में नुकसानदायक बनाकर आपको कमज़ोर करके परमेश्वर के उस संगति से, विश्वास से आपको परे रखना चाहता है। तो मेरे प्रियो, अब समझदारी आपकी है। आप इन बातों से सीख ले और आशीष पाए और फिर से आप खड़े हो जाए और परमेश्वर के साथ में एक सिपाही के समान, एक योद्धा के समान आप खड़े हो जाए, तो शैतान आपको देखकर ही वो भाग निकलेगा। आमेन। तो प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.